अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले गिरोह का ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने पर्दाफाश कर उसके 7 सदस्यों गिरफ्तार किया था, जबकि उसके फरार सरगना को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ये गिरोह गिफ्ट के नाम पर अमेरिकी नागरिकों को अपना शिकार बनाता था। अभी तक इन्होंने 250 लोगों ठगी का शिकार बनाया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई की महिला अधिकारी ग्वालियर आई और एफबीआई अफसर ने ग्वालियर पुलिस से अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले गिरोह की जानकारी ली। साथ ही ठगों के पास से मिले अमेरिकन लोगों के डाटा आदि हासिल किया। आरोपियों की प्रोफाइल, ठगी का तरीका, आरोपियों के बैंक स्टेटमेंट के साथ ठगे गए अमेरिकी नागरिकों की सूची हासिल की, साथ ही इंटरनेशनल गिफ्ट वाउचर जालसाज तक पहुंचने का तरीका भी जाना। एफबीआई की महिला अफसर सारी जानकारी लेने के बाद दिल्ली रवाना हुई। आपको बता दें कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरह ही अमेरिका में एफबीआई तेजतर्रार खुफिया एजेंसी है। एफबीआई अमेरिका के इंटरनेशनल लेवल की मसलों की जांच करती है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने पिछले साल इंटरनेशनल ठग गिरोह पकड़ा था। शहर के बहोड़ापुर इलाके में ये जालसाज एक इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे, जिस पर क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर कॉल सेंटर चला रहे 7 ठगों को गिरफ्तार किया था। इस गेम में शामिल सभी लोग आगरा और अहमदाबाद के रहने वाले थे। गैंग का आगरा निवासी मास्टरमाइंड फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिस पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है। गिरोह के लोग खुद को अमेरिका के लैंडिंग क्लब का मेंबर बताकर अमेरिकी नागरिकों को जाल में फंसाते थे। अमेरिकी नागरिकों से उनका सिक्योरिटी नंबर और अन्य जानकारी हासिल करते और फिर उनसे लाखों रुपए की ठगी कर लेते थे। ग्वालियर के एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया का कहना है कि इंटरनेशनल ठगी के इस मामले में एफबीआई अफसर को सभी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं और भविष्य में भी इससे सभी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर एफबीआई को भी शेयर की जाएंगी। फिलहाल क्राइम ब्रांच का मुख्य लक्ष्य फरार आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का भी है, जिसके बाद इस ठगी रैकेट से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी हाथ आ सकेंगी। ये अप्रैल में बहोड़ापुर में एक कॉल सेंटर चल रहा था, जो कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर था। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी, जिससे क्राइम ब्रांच ने सूचना के आधार पर वहाँ पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई करने पर वहाँ कुल मिलाकर 7 लोग वहाँ पर मिले, जिसमें कि 6 लाख लैंडिंग क्लब कॉरपोरेशन कंपनी, जो कंपनी है अमेरिकन कंपनी फाइनेंस, जो कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, उस कंपनी का एजेंट बनकर लोन दिलाने के बहाने से इन्होंने अमेरिकन सिटीजन्स को, अमेरिकन नागरिकों को ठगी का शिकार बनाया था, जो कि करोड़ों रुपए का ठगी का शिकार बनाया था। तो इस आधार पर जो टेक्निकल डाटा उनके लैपटॉप से और हार्ड डिस्क से जो कनेक्ट किया गया और जो अमेरिकन जो सिटीजन्स थे उनके नंबर्स मिले, उनके नंबर उनके नाम और मोबाइल नंबर और एसएससी जो सोशल सिक्योरिटी नंबर एसएसएन होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, जिस तरह हमारे यहाँ इंडिया में आधार कार्ड होता है, वैसे ही वह एसएसएन होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो फिर उसके बाद कांटेक्ट किया गया और उचित माध्यम से सीआईडी, जो कि नोडल एजेंसी है, सीआईडी के माध्यम से उनसे कांटेक्ट किया गया और कुछ जो नागरिकों के बारे में जानकारी मिली। तो एफबीआई जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उनकी एक दिल्ली एम्बेसी में एक टीम है, उनके एजेंट्स हैं, और तो उनमें से एक एजेंट जो स्पेशल एजेंट्स हैं वो आई थी और उनके द्वारा मीटिंग जो ग्वालियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हुई थी और मीटिंग में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए कि क्या क्या उनको, मतलब क्राइम ब्रांच को, और क्या क्या उनसे मदद चाहिए, किस तरह की जो प्रक्रिया थी उनको बताई गई। बाकी एक मास्टरमाइंड अभी भी फरार है उसमें आरोपी का, जिस पर कि पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री राजेश चंद्र सर के द्वारा ऑलरेडी इसमें नाम कर दिया गया उसकी गिरफ्तारी पर। टीमें लगातार क्राइम ब्रांच की लगी हुई हैं। जल्दी उसकी गिरफ्तारी होने पर इस बात का खुलासा हुआ किस तरह से जो गिफ्ट वाउचर को वो कन्वर्ट करके, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके किस तरह इनको डिस्ट्रीब्यूट करता था, क्योंकि ये जो पूरा जो फ्रॉड हुआ था वो अमेरिकन जो सिटीजन से गिफ्ट वाउचर के रूप में पैसा लिया था इनके द्वारा। तो वो पैसे को, मतलब जो गिफ्ट वाउचर को कैसे पैसे में कन्वर्ट करता था